जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियान यूमी और जियान के साथ सीधे माउंटेन्स पर जा रहा था। जियान और जियान दोनों ही अब दो होंग पर पहुंच गए हैं। दो होंग के बाद दो जोंग की लेवल आती है और क्वीन मेड्यूसा दो जोंग पर है। अब एक साल से जियान आइसोलेट पड़ा था और इस एक साल में बाहर की पॉलिटिक्स पूरी तरह बदल गई है। 3 सेक्ट ने एक साथ जियामा एम्पायर पर हमला कर दिया है और क्वीन मेड्यूसा स्नेक क्लैन की तरफ से जियामा एम्पायर के साथ मिलकर इन तीनों सेक्ट से लड़ रही है। आइस एम्परर और यान अलायंस के सभी लोग माउंटेन्स पर हैं और वो इन 3 सेक्ट से बचने के लिए युद्ध नीति बना रहे हैं। ओपोनेंट जिसका नाम यान ल्यूटिन है वो दो जोंग पर है। 3 एल्डर्स जो मूलन क्लैन से हैं वो भी कंबाइन होकर दो जोंग की पार रखते हैं। हालांकि पॉइजन सेक्ट की चीफ जो सबसे ज्यादा ताकतवर है वो यहाँ नहीं है, लेकिन बाकी 2 सेक्ट्स भी हम पर भारी पड़ सकते हैं। वो सब क्वीन मेड्यूसा को थैंक यू बोलते हैं क्योंकि क्वीन मेड्यूसा की वजह से ही ये अभी तक 1 साल से टिक पा रहे हैं। क्वीन मेड्यूसा भी काफी ज्यादा घायल हो गई है, लेकिन क्वीन मेड्यूसा को स्नेक क्लैन की चिंता है क्योंकि जियामा एम्पायर के बाद उनका अगला निशाना स्नेक क्लैन ही होगा। इसलिए क्वीन मेड्यूसा जियामा एम्पायर का साथ मरते दम तक देगी। वो लोग जियान के बारे में सोचने लगते हैं कि पता नहीं वो कब तक आएगा। अगर वो यहाँ होता तो हम जरूर एडवांटेज वाली सिचुएशन में होते, लेकिन जब भी हमें उसकी मेन जरूरत होती है वो हमेशा गायब हो जाता है। अगर जियान सक्सेसफुली एडवांस हो गया होगा तो उसके एंडलेस ट्रम्प कार्ड्स और उसके स्किल से हम जरूर कुछ कर सकते हैं। क्वीन मेड्यूसा भी सोचने लगती है कि अब 1 साल होने को आया है, वो अभी तक वहाँ से आया क्यों नहीं। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो जियामा एम्पायर और स्नेक क्लैन दोनों ही तबाह हो जाएंगे। अब तभी उन्हें किसी के आने का एहसास होता है और वो सभी तुरंत बाहर जाते हैं। वहाँ एक डॉकी पार का बहुत बड़ा तूफान उनकी तरफ आ रहा है और इस तूफान से कई सारे सैनिक ऐसे ही घायल होने लगते हैं। फर्स्ट ब्रदर भी अपनी चेयर से नीचे गिर जाता है। क्वीन मेड्यूसा अपनी पार से तूफान को रोकने की कोशिश करती है और वहाँ फिर तूफान बहुत मुश्किलों के बाद रुक ही जाता है और यान ल्यूटिन वहाँ आता है। वो इन तीनों की तारीफ करता है कि मैं हैरान हूँ कि तुमने 1 साल तक हमें झेले रखा। तुमने नॉर्थ रीजन में अपना नाम भी बना लिया है, लेकिन अब तुम्हारी हुकूमत और ज्यादा नहीं चल पाएगी। क्वीन मेड्यूसा कहती है कि तुम सिर्फ दो जोंग की 2 स्टार पर हो, फिर भी इतना घमंड, अब तुम मुझसे नहीं बचोगे। वो हंसकर कहता है कि तुम जरूर क्वीन मेड्यूसा हो, जितनी तुम्हारी खूबसूरती के बारे में सुना था तुम मुझसे ज्यादा खूबसूरत हो। तुम मेरी साइड हो जाओ, तुम्हें अपनी रखेल बनाकर सारी खुशियाँ दूंगा। ये सुनकर क्वीन मेड्यूसा को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उस पर तुरंत हमला कर देती है। पहले तो वो उसे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो देखता है कि ये इंजर होने के बावजूद भी इतनी ताकतवर है तो वो रिट्रीट करने लगता है और कहता है कि मुझे तुमसे अकेले लड़ने में कोई शौक नहीं है। और फिर वहाँ तभी मुलन सेक्ट के 3 सबसे पावरफुल एल्डर्स भी आ जाते हैं। ये देखकर यान ब्रदर भी शॉक हो जाते हैं और चिंता करने लगते हैं और आइस एम्परर वहाँ उनसे लड़ने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन फर्स्ट यान ब्रदर उन्हें रोक लेता है कि आप अभी बहुत इंजर हो और अगर आप वहाँ चले गए तो वो मौका पाकर यहाँ हमला कर देंगे। अब वो बस यान के आने की उम्मीद लगाकर बैठे हैं। यान ल्यूटिन कहता है कि अब हमें ब्लेम मत करना कि हम रूड है। यान ल्यूटिन फिर क्वीन मेड्यूसा को फिर से प्रोवोक करता है कि हमारी लड़ाई स्नेक क्लैन से नहीं है, तुम बस हमारी अधीनता स्वीकार कर लेना और हम किसी को नहीं मारेंगे। लेकिन क्वीन मेड्यूसा इससे साफ इनकार कर देती है, ये कहकर कि हमारी स्नेक क्लैन तुम्हारी गुलाम नहीं बनेगी। अब वो चारों क्वीन मेड्यूसा पर हमला कर देते हैं और क्वीन मेड्यूसा उन चारों से अकेले ही लड़ने लगती है। वो इन चारों को अकेले संभाल रही है और क्वीन मेड्यूसा की इतनी ज्यादा पावर देखकर सब हैरान है कि घायल होने के बावजूद वो सभी 2 जोंग को अकेली संभाल रही है। वो चारों उस पर फिर कंटिन्यूअस अटैक करते हैं और क्वीन मेड्यूसा को किक मारने में कामयाब हो जाते हैं। ये देखकर आइस एम्परर को भी गुस्सा आ जाता है कि इन्होंने क्वीन पर अटैक करने की हिम्मत की है। क्वीन मेड्यूसा भी और गुस्से में उन पर हमला करने लगती है और फाइट करते क्वीन मेड्यूसा बहुत ज्यादा थकने लगती है और थकने की वजह से वो कमजोर पड़ने लगती है। क्वीन मेड्यूसा अपनी स्नेक पावर्स का उन पर यूज करती है और वो दोनों भी अपनी सेक्ट की सीक्रेट टेक्निक का यूज करते हैं और उन दोनों की कंबाइन पर क्वीन मेड्यूसा के अटैक को नलीफाई कर देते हैं और वो अटैक अब क्वीन मेड्यूसा को भी लगने वाला होता है।
यान न्यूटन भी क्वीन मेड्यूसा को मौका पाकर अपनी पार से जकड़ लेता है और अब क्वीन मेड्यूसा को वो अटैक लगने ही वाला होता है कि तभी वहाँ जियान आ जाता है और अपनी फ्लेम का यूज करके क्वीन मेड्यूसा को बचा लेता है। वो तुरंत क्वीन मेड्यूसा को संभालता है और यान न्यूटन से कहता है कि अगर तुमने यान अलायंस के किसी भी मेंबर पर अटैक किया तो तुम समझ लेना कि तुमने मौत को गले लगा लिया है। सभी जियान को देखकर खुश हो जाते हैं और यान न्यूटन भी कहता है कि तो तुम हो जियान जो कावर्ड बनकर 1 साल से हमारे सामने नहीं आया। हमें जियामा एम्पायर में सिर्फ यूनलेन सेक्ट से डर था और वो अब खत्म हो गई है, इसलिए अब ये जियामा एम्पायर हमारा होगा। जिस पर जियान कहता है कि तुम्हें जिससे डर था उसको मैंने तबाह किया, तो सोचो अब तुम्हें मुझसे कितना डर लगने वाला है। जियान का दो हुआंग ऑरा देखकर यान अलायंस के सभी एल्डर्स खुश हो जाती हैं और क्वीन मेड्यूसा भी खुश होती है उसको देखकर, लेकिन वो अपनी खुशी छुपा लेती है। जियान क्वीन मेड्यूसा को उसकी इंजरी से रिकवर करने के लिए पिल देता है और पिल खाते ही क्वीन मेड्यूसा के सारे घाव भर जाते हैं। यूं ही नहीं, जियान को अब गुहे के बाद सबसे बड़ा पिल किंग कहते हैं। क्वीन मेड्यूसा यान न्यूटन को संभालने का डिसाइड करती है और जियान मूल एंड से उन 3 एल्डर्स को अब इनमें फाइट होने लगती है। जियान 3 प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हेवनली फायर का यूज करता है जिसका नाम ग्लेज ट्रांसफॉर्मेशन है। वो तीनों भी सिमिलर सी टेक्निक का यूज करते हैं और जियान 3000 लाइटनिंग की स्पीड का यूज करके उन तीनों पर हमला करने लगता है और इस फर्स्ट अटैक में जियान उन तीनों को घायल करने में कामयाब हो जाता है। अब वो एल्डर्स समझ जाते हैं कि उनका मुकाबला किसी बच्चे से नहीं हो रहा है, इसलिए वो जियान को 3 तरफ से घेर लेते हैं और जियान जब उन पर अटैक करता है तो वो अपनी असली दोजोंग की पार दिखाती हैं और अब जियान थोड़ा कमजोर पड़ने लगता है। जियान उनसे हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने की कोशिश करता है और इसमें भी वो तीनों ओवर पार हो रहे हैं क्योंकि ये ऑलरेडी दोजोंग पर हैं और इनका पावर गैप आसानी से देखा जा रहा है और क्योंकि ये तीनों एक साथ हमला कर रहे हैं इसलिए भी जियान हारता हुआ सा नजर आ रहा है। जियान को जो नई स्किल्स मिली हैं आइस वाली, उससे वो इनकी कमजोरी को नोटिस करने लगता है और एक एक करके जियान फाइनली उन तीनों की कमजोरी देख लेता है। यूमी डरने लगती है कि जियान इनसे जीत भी पाएगा या नहीं, लेकिन जियान यूमी को आश्वासन देती है कि तुम जियान की चिंता मत करो, उसके पास बहुत से ऐसे पत्ते हैं जो उसने अभी नहीं फेंके हैं। जियान कहता है कि तुम तीनों मिलकर बिल्कुल एक ट्रू दोजोंग की पार रखते हो, लेकिन जब भी तुम अटैक करते हो तुम अपनी सबसे वल्नरेबल स्टेट में होते हो, यानी कमजोर स्टेट में, और मैंने तुम्हारी कमजोरी अब पता भी लगा ली है। ये सुनकर वो तीनों हैरान हो जाते हैं कि ये लड़का कितना समझदार है, लेकिन वो उससे कहते हैं कि बेशक तुम्हें हमारी कमजोरी पता है, लेकिन तुम्हारी जितनी स्पीड है तुम हमसे कंपेयर नहीं कर सकते। ये सुनकर जियान स्माइल पास करता है और फिर 3000 थंडर लाइटनिंग की ट्रू पावर को एब्जॉर्ब करता है। आसमान में बिजली चमकने लगती है और उसके पूरे शरीर में लाइटनिंग पावर आ जाती है और अब फिर तभी जियान के 2 क्लोन बन जाते हैं। मींस जियान अब 3 है और जिनमें से 2 फेक हैं और एक असली है। इन तीनों में पता लगाना मुश्किल है कि असली कौन सा है और फेक कौन सा। और ये पार देखकर नीचे खड़े यान अलायंस के सभी लोग हैरान हैं कि जियान ने ये पार अभी तक बचा कर रखी थी और ये तीनों जियान उन तीनों पर हमला करने लगते हैं और फिर वो तीनों एक एक करके उन तीनों पर अपने कंबाइन अटैक को करते हैं, लेकिन जिस पर वो अटैक करते हैं वो फेक जियान निकलता है और ऐसे ही कंफ्यूज होकर वो किसी भी असली जियान को नहीं मार पाते और फिर मौका पाते ही जियान एक एल्डर को जान से मार गिराता है और ये देखकर यान अलायंस के सभी लोग खुश हो जाते हैं। क्वीन मेड्यूसा भी उसकी पार को देखकर खुश होती है कि ये 1 साल में ही 2 हुआंग को अचीव कर गया। अब उन बचे हुए 2 एल्डर्स को और ज्यादा गुस्सा आ रहा है और वो कहते हैं कि तुम इस बार लकी हो गए, लेकिन अब नहीं बचने वाले। जियान भी स्माइल पास करके अब जी जूनियर के दिए हुए स्क्रॉल की जी टेक्निक का यूज करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पॉइजन गर्ल आ जाती है जो जियान की टेक्निक को बीच में ही तोड़ देती है और फिर ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।